वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैन स्टोर। चैन स्टोर में हम लोग ने अपनी जो प्रीवियस वीडियो में हमने सुपरमार्केट सुपर बाजार के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैन स्टोर। चैन स्टोर क्या होता है, मीन्स कि इसमें एक ही टाइप की शॉप्स होती हैं और वो सारी जो शॉप्स होती हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया जस्ट लाइक बाटा, लिबर्टी, मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज। आपको नाम सुन के ही पता लग रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो पर्टिकुलर शॉप है जस्ट लाइक रेमंड की शॉप है, तो वो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी शॉप होंगी वो सब कैसी होंगी, रेमंड की उनमें सिमिलरिटी है, वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, सब जगह प्राइस सेम से है। और सबसे बड़ी बात, उनके जो ऑनर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे प्रोडक्ट होकर के आ रहा है वो सब एक ही जगह से आ रहा है। और बाकी सब लोगों को क्या दे दी जाती है, फ्रेंचाइजी दी जाती है अपने नाम से शॉप ओपन करने की। सपोज करो मैं हूँ और मैं रेमंड के नाम से फ्रेंचाइजी लेना चाहती हूँ, तो जो इसका ऑनर है मुझे उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा और कांटेक्ट करने के बाद मैं कुछ फ्रेंचाइजी का पेमेंट करके अपने नाम पे रेमंड की फ्रेंचाइजी ले सकती हूँ। ऑनर वही है, वो मुझे क्या कर रहे हैं, वहां से एक पर्टिकुलर क्वालिटी का गुड्स पर्टिकुलर प्राइस पर और पर्टिकुलर मुझे डेकोरेशन बताएंगे कि मुझे अपनी शॉप की डेकोरेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन पर करनी है, वहाँ की डेकोरेशन ऐसी होगी, इस टाइप का प्रोडक्ट मुझे सेल आउट करना है, मेरी वहाँ की पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए। पॉपुलेशन पहले मुझसे वो लोग वहाँ की मुझसे इंक्वायरी करेंगे कि आपके यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डिमांड है आपके यहाँ पर प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से वो फ्रेंचाइज देंगे, क्योंकि उन्हें अपनी गुडविल खराब होने का भी डर होता है। सो डेट पर चैन स्टोर क्या होते हैं, एक ऐसे स्टोर जो एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में चैन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम उसकी एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज अ फिक्स्ड प्राइस। मीन्स ये जितने भी टाइप के चैनल स्टोर होते हैं, इन सभी में जो भी गुड्स अवेलेबल होता है हमें, वो सारे गुड्स एक ही प्राइस पर अवेलेबल होते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाएं हम लोग, जो मैकडोनल्ड का बर्गर है सपोज कीजिए, या फिर डोमिनोज का पिज्जा है, या रेमंड के कोई भी, अगर हम किसी भी क्वालिटी का कोई भी सूट लेना चाहते हैं, ब्लेजर लेना चाहते हैं, इवन हम कुछ भी, हम शर्ट ही क्यों ना परचेज करना चाहें, ऑल ओवर इंडिया हम किसी भी रेमंड के शोरूम पे चले जाएं, सब जगह प्राइस क्या होंगे, फिक्स होंगे। बिकॉज ऑफ प्राइस किसके द्वारा फिक्स किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर द्वारा प्राइस फिक्स किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर पहले ही बोल देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट अपनी सिटी में इस पर्टिकुलर प्राइस पर ही सेल आउट करेंगे। अगर आपने प्राइस कम ज्यादा किए तो आपसे फ्रेंचाइजी ले ली जाती है या फिर उससे पेनल्टी लगा दी जाती है। जो शोरूम वाले हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ऑनर हैं, वो अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम, मार्केट में गुडविल को, अपने रैपो को हमेशा बना के रखना चाहते हैं। सो डेट्स वाई वो क्या कर देते हैं, उन पे बाउंडेशंस लगाते हैं। जितना प्राइस हमने फिक्स किया है आप उतने प्राइस पर ही मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसमें प्राइस कम ज्यादा नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड ऑफ मिडिल मैन। इससे क्या होता है, हमारे जो बीच की मिडिल मैन है, तो ये रिटेल ट्रेड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिटेल ट्रेड की तो टाइप्स पढ़ रहे हैं, लार्ज स्केल जो रिटेलर्स होते हैं उनकी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बीच में प्रोड्यूसर और रिटेलर्स के बीच में एक और टाइप था, कौन था, होलसेलर। होलसेलर यहाँ से खत्म हो जाते हैं, मिडिल मैन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिटेलर्स हैं, ये जो चैन स्टोर वाले ओनर्स हैं, जिसने भी फ्रेंचाइजी ली है, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज कर रहे हैं। और जब हम डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग लार्ज स्केल पे गुड्स परचेज करते हैं और उसको परचेज करके अपने वेयर हाउस में, गोडाउन में स्टोर करके रखते हैं और धीरे धीरे कुछ कुछ स्लॉट्स में उसको अपने शॉप्स में निकालते हैं। तो यहाँ से इन पर्टिकुलर चैन स्टोर की वजह से जो बीच के होलसेलर्स हैं हमारे, उनका क्या हो जाता है, वो लोग वहां से रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है और वो प्रोडक्ट इन कंपेयर टू द अदर शॉप हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। राइट, ये जो मोस्ट ऑफ चैन स्टोर हैं क्यों यूज किए जाते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर कंपनी की गुडविल बनी रहे। वो अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए चैन स्टोर के थ्रू ही अपना गुड सेल आउट कराते हैं मार्केट में, अदर कस्टमर्स को या अदर शॉपकीपर्स के थ्रू वो अपना गुड सेल आउट नहीं कराते। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज जो पॉइंट नंबर 3 है, वो क्या है, कलेक्टिव एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट होता है वो कलेक्टिवली होता है। कलेक्टिवली मीन्स कैसे,
जैसे कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वही पूरे ऑल ओवर इंडिया क्या करा रहा है, ऑल ओवर इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका गुड सेल आउट हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल का क्या कराएगा, एडवर्टीजमेंट कराएगा। जो रिटेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जिसने फ्रेंचाइजी ली है, दे नो नीड टू डू एडवर्टाइज, उन्हें किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट की नीड ही नहीं है प्रोडक्ट की। एडवर्टीजमेंट कौन करा रहा है, मैन्युफैक्चरर करा रहा है एडवर्टीजमेंट। मैन्युफैक्चरर ने एक पर्टिकुलर पर्सन ने एडवर्टीजमेंट कराया और उसको बेनिफिट किसका मिल रहा है, बाकी सभी अदर पर्सन को उसका बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो कलेक्टिवली एडवर्टीजमेंट होता है, एक ही जगह से एडवर्टीजमेंट हो रहा है, सो जिससे कि सब जगह पर क्या आ जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। डेकोरेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, डेकोरेशन सबकी सिमिलर होगी, सबका बिल्डिंग स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, ठीक है, सबका प्राइस सिमिलर होगा, सबकी क्वालिटी सिमिलर होगी। तो ये क्या है कि जब डायरेक्शन एक ही जगह से मिल रही है, तो जो फॉलो करने वाले हैं उन्हें उनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज गुडविल इन पब्लिक। हमारी मार्केट में अच्छी गुडविल बन जाती है अगर हम चैन स्टोर के थ्रू अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कराते हैं, वो हमारे ही नाम से सेल हो रहा है और उस पर्टिकुलर शॉप पे एक ही कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, सो डेट्स वाई गुडविल मार्केट में कैसी हो जाती है, अच्छी बन जाती है। अरे नहीं, हम लोग तो ऐसे अदर किसी शॉप से नहीं लेंगे, मुझे तो रेमंड के शोरूम से ही शर्ट परचेज करनी है, मैं तो वहीं से परचेज करूंगी, बिकॉज ऑफ मेरा ट्रस्ट उसमें बहुत ज्यादा अच्छा है और मेरा उस पर ट्रस्ट है, तो इट मीन्स दैट कि मैं जो है उसकी पर्टिकुलर जो कंपनी है, जो रेमंड कंपनी है, उसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। या हम बाटा की बात करें, लिबर्टी की बात करें, उनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। वो हमेशा ही अच्छी क्वालिटी गुड्स सेल आउट करते हैं, वहां पे कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ उनको डायरेक्शंस मिली हुई हैं, कहाँ से, ओनर की तरफ से, मैन्युफैक्चरर की तरफ से। नेक्स्ट, इजी टू रिकॉग्नाइज। इन पर्टिकुलर शॉप्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी होता है मार्केट में, हम बहुत इजीली इनको पहचान जाते हैं, ये पर्टिकुलर इस चीज का शोरूम है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स को ट्रांसफर करने की भी फैसिलिटी हमें मिलती है। गुड्स को ट्रांसफर करने की फैसिलिटी कैसे, जैसे सपोज कीजिए हमारे हापुड़ में डोमिनोज है और मेरठ में भी डोमिनोज है, बट हापुड़ में डोमिनोज की सेल बहुत ज्यादा नहीं है, तो वहां पर जो रॉ मटेरियल आया था उनके पास पिज्जा वगैरह का, वो हुआ क्या, रॉ मटेरियल बच गया और इतने ड्यूरिंग द लॉकडाउन यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रही, तो इन दैट केस वो रॉ मटेरियल खराब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, उस रॉ मटेरियल को जो इनकी अदर ब्रांच थी, जैसे मेरठ में हो गई, दिल्ली में हो गई, गाजियाबाद में, वहां बाई चांस डिमांड ज्यादा चल रही थी, तो डायरेक्ट कंपनी से ना परचेज करके यहाँ से वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी हम बात करें अदर किसी शोरूम की, बाटा का शोरूम है, गाजियाबाद में बहुत अच्छा शोरूम है, तो वहां पर वो लोग गुड्स अपने पास स्टॉक में बहुत ज्यादा रखते हैं और यहाँ पर स्टॉक की कमी है, तो ये लोग कंपनी से डायरेक्ट परचेस ना करके कभी कभी जब इनके पास गुड्स की कमी होती है, तो वो गाजियाबाद या मेरठ से, यहाँ के जो बाटा के शोरूम वाले हैं, गाजियाबाद या मेरठ के शोरूम से गुड्स को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। कंपनी वाले ही मैन्युफैक्चरर बोल देते हैं कि आप वहां से गुड्स का ट्रांसफर करा दिया जाए, वहां पर एक्सेस है, वेस्ट जाएगा, तो वेस्ट जाने से अच्छा है गुड्स डैमेज होगा, सेल आउट नहीं होगा आपका, उससे अच्छा है कि जहां डिमांड है उस गुड्स को उस सिटी में आप पहुंचा दें, वहां से हमारे पास डिमांड आ रही है और अभी के लिए आप उनकी डिमांड पूरी कर दें, नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से पूरी कर देंगे। तो इस तरीके से मीन्स यहाँ पर जो है हमें गुड्स के ट्रांसफर की भी फैसिलिटी मिलती है इन चैन स्टोर पर, बिकॉज ऑफ ओनर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर एक ही है सभी शॉप की, फ्रेंचाइजी ली हुई है हमने, फ्रेंचाइजी के थ्रू हम उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मिडल मैन भी रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्री रिपेयर फैसिलिटी, ये हमें फ्री में रिपेयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें रिपेयरिंग की नीड है, सो डेट्स वाई ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, यानी जब हमने गुड सेल किया उसके बाद कुछ विद इन 15 डेज 20 डेज विद इन ईयर, ये हमें टाइम लिमिट देते हैं कि 1 साल के अंदर वारंटी जो भी होगी इनकी, इस वारंटी के अंदर ये हमारे प्रोडक्ट को रिपेयर करा के सही करा के देने की फैसिलिटी भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से की जाती है मार्केट में, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है हमारे पास,
हमारे जो सेल्समैन है, हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, वो ऑल ओवर इंडिया सब जगह पर फैले हुए हैं। तो हम हर एक सिटी का वहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करा सकते हैं, मार्केट में रिसर्च करा सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, डिमांड बहुत ज्यादा है या कम है। हम बहुत इजीली उसकी रिसर्च करा सकते हैं। जो रिसर्च आएगी वो कैसे आएगी, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 99% सही डेटा हमारे पास कलेक्ट होकर के आएगा। आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही। चैनल स्टोर के एडवांटेजेस हमने देख लिए हैं। कल हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।